Good morning all of you. This is Taran, Way Towards Knowledge, and in this video we are going to discuss control and coordination in plants and animals chapter. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इन प्लांट द रोल ऑफ काइटोकिनिन इज। तो यहाँ पर ये प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। याद रखोगे कि मेनली 5 तरह के प्लांट हार्मोन पढ़ने हैं क्लास 10 में, ठीक है। पहला है ऑक्सीन, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट में जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटोट्रॉपिज्म होता है। दूसरा है जिब्रेलिन, ये रोल प्ले करता है ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी में और इनिशिएटिंग जर्मिनेशन, याद रखना है इसको, ठीक है। काइटोकिनिन्स की बात करेंगे तो ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है एंड काइटोकिनिन्स फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन रीजन ऑफ द एक्टिव ग्रोथ सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में याद रखना है कि एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। पूछा जा सकता है व्हाट इज स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन मतलब एब्सिसिक एसिड, और ये किस में काम करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ एंड द इंक्लूडिंग लीव्स विल्टिंग स्टोमेटल क्लोजर अंडर स्ट्रेस। ओके, और लास्ट है 5वां नंबर पे जो हार्मोन है वो है एथिलीन। एथिलीन, इसको गैसियस हार्मोन कह सकते हो, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ों में, या एजिंग वाला जैसे कि पत्तियों का एजिंग, और इन सब में यही हार्मोन काम करता है। ओके, तो हम लोगों का क्वेश्चन है इन प्लांट्स द रोल ऑफ काइटोकिनिन इज। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोट्स सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है राजेश नोटिस दैट एज पोटेड प्लांट केप्ट इन द विंडो ऑफ हिज रूम सोज बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट एंड दिस कुड बी ड्यू टू, ठीक है। तो ये ग्रोथ रिलेटेड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया एक्चुअली ये। ओके, तो ये चूंकि सनलाइट की तरफ बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ओके, और 4 ऑप्शन से पहला बोला जा रहा है मोर ग्रोथ इन द वेल लाइट रीजन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बोला जा रहा है, यहाँ पे मोर होगा, मोट हो गया है, मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। नेक्स्ट है थर्ड में मोर ग्रोथ इन द वेल लाइट रीजन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ काइटोकिनिन हार्मोन। और लास्ट में बोला जा रहा है मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे होगा, यहाँ पर एन अवे हो गया है, अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ काइटोकिनिन। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। ये तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन की ट्रॉपिक मूवमेंट जितना होता है ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ जनरली रिलीज होता है, जहाँ पर अगर हम लोग ट्रॉपिक में लाइट वाले की बात करें, सनलाइट वाले की बात करें, तो वो कहाँ रिलीज होता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है वहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको आसानी से धूप मिल रहा है। तो धूप जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करके उसको बढ़ाता है ताकि धूप के पास वो जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इन अ नर्व सेल्स द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज, ठीक है। और 4 ऑप्शन से पहला है एक्सॉन, दूसरा है डेंड्राइट, तीसरा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और चौथा है सेल बॉडी। इसमें याद रखो कि ना ही ये एक्सॉन में होता है, ना ही डेंड्राइट में होता है, ना ही सेल बॉडी में होता है। ये होता कहाँ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो अगर हम लोग ओवरी की बात करें 2 होता है, बिल्कुल डायग्राम से भी क्लियर है। टेस्टिस की बात करें ये भी 2 होता है। एड्रिनल की बात करें ये भी 2 होता है। तो बच गया क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जो कि पेयर में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है देयर वॉज अ सेरिबेलर dysfunction in a patient which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this। तो अब याद करो कि इसका सेरिबेलम करता क्या है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है ये पोस्चर, बैलेंस, मसल टोन, ये सब मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सेलिवेशन, दूसरा है हंगर कंट्रोल, तीसरा है पोस्चर एंड बैलेंस, और लास्ट में है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोस्चर एंड बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेरिबेलम इसी में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। बोला जा रहा है सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी विच ऑफ दिस एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। अभी हम लोग क्या देखें, पोस्चर, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है बीटिंग ऑफ द हार्ट बीट, दूसरा है ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, उसके बाद है वाटरिंग ऑफ द माउथ, और लास्ट में है जंपिंग फ्रॉम द हाइट। अगर हम लोग हाइट से जंप करते हैं तो वहीं पे हम लोगों को बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है रिसेप्टर्स आर जनरली यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद बोला गया है एक स्पेशल रिसेप्टर्स के बारे में, गॉस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन है टंग, दूसरा है नोज, उसके बाद है आई, उसके बाद है ईयर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टंग हो जाएगा। गॉस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ होता है? टंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरी नर्व्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू द। कहाँ पर पहुँचाता है? जैसे कि मान लो आपने कुछ गर्म चीज़ टच कर लिया हाथ से, ठीक है, तो सबसे सबसे पहले मैसेज कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, ब्रेन के पास नहीं जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज। इसमें याद रखोगे 31 पेयर्स अराइज होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन। इंसुलिन आप लोगों को पता होगा हम लोगों के बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। तो ये आप लोगों का वर्क है, इसको देखो और बताओ कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियाज। सेकंड है इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है सी में इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। एंड लास्ट में है इट्स डेफिशिएंसी इन द बॉडी विल कॉज डायबिटीज़। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।